जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो एक कमेंट मेरे पास आया था और कमेंट के अंदर मेरे से ये पूछ रही थी कि आप हमेशा कहते हो कि इनको एक हो जाना चाहिए पूरे परिवार को, यानी कि सपना को अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए और जो दादा-दादी हैं उनको भी अपनी पोतियों को अपनाना चाहिए। और सपना गई भी थी वहाँ पर अपनी बच्चियों को लेकर। तो ये क्यों गई थी? जब इसके फादर इन लॉ ऐसे हैं, जब गलत नज़र रखते हैं, तो ये वहाँ पर दोबारा कैसे चली गई? इसको तो जाना चाहिए नहीं चाहिए था, तो ये कैसे चली गई? तो ये कमेंट मुझे आया, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो जब उसके साथ गलत हो रही थी ये चीज़ें और उसका दम घुट रहा था अपने घर के अंदर, ठीक है? तो उसको कहीं न कहीं एक सहारा था छोटी जीजी का। और छोटी जीजी के साथ भी वही सब हुआ जो सपना के साथ हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये सपना ने खुद बोला है, विद प्रूफ। रिकॉर्डिंग सुनाई थी ना, और उसमें ये बोला था कि जो मेरे साथ हुआ वही उसको उसके साथ भी हुआ और उसको अच्छा भला पता है। तो वो कहीं न कहीं जो उसको सपोर्ट मिल रही थी, वो दोनों आपस में ये सब कुछ सह रही थी। जो भी इनके साथ गलत हो रहा था, शराब पीकर मारा-पीटा जा रहा था या जो भी है। तो हुआ इसके साथ भी है, छोटी जीजी के साथ, लेकिन ये छोटी जीजी जो है वो बता नहीं रही। दोनों के साथ हुआ सेम, तभी तो छोटी जीजी साथ में थी ना सपना के। तो जब तक सपना और ससुराल को एकदम से छोड़ देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा फैसला होता है ये कोई ऐसा इतना छोटा-मोटा फैसला नहीं होता कि ससुराल छोड़कर जाना, कि ज़रा-सी कोई बात हुई चलो ससुराल छोड़कर चल दिए, नहीं। बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं और जिनका जब हल नहीं निकलता, तभी इंसान ऐसा डिसीज़न लेता है घर छोड़ने का। तो उस समय जो भी इसके साथ हो रहा था, वो छोटी जीजी के साथ भी हो रहा था और तभी ये दोनों एक थी बिल्कुल, ठीक है ना? आपस में एक-दूसरे का दर्द सुनते थे, दर्द बाँटते भी थे। लेकिन जब छोटी जीजी यहाँ से गई, चली गई, उसको भेजा गया प्लानिंग के तहत कि पहले तुम्हें भेजेंगे तो बाद में ये अपने आप चली जाएगी। जब छोटी जीजी यहाँ से चली गई, तब वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगी। अब उसको डर लगने लगा, ऐसे माहौल से, ऐसे घर से, क्योंकि अब उसके पास कोई ऐसा सहारा नहीं था, ठीक है? तब उसने ये डिसीज़न लिया कि नहीं, अब मैं अपने आप को सेव करूँगी। और यही रीज़न था, उसने अपने आप को सेव करने के लिए ये घर छोड़ दिया। प्रॉपर्टी, धन, पैसा इसका लालच उसको नहीं था। उसको ये नहीं था कि अगर मैं इस घर से चली जाऊँगी तो मेरा हक मुझसे छिन जाएगा, मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, ये चीज़ें उसके अंदर नहीं थी। और यही कारण है कि उसने आज तक अभी तक कुछ भी नहीं माँगा। उसने ये कहा जो तुम्हारी चीज़ें तुम अपने पास रखो। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सेफ्टी चाहिए थी और मन की शांति चाहिए थी। तो उसने अपनी सेफ्टी के लिए तो घर छोड़ दिया, ठीक है? निकल गई वो यहाँ से और अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अब जब इसने अपनी सेफ्टी के लिए घर छोड़ दिया, तो आप उससे पूछो ना छोटी जीजी से कि हुआ तो तेरे साथ भी था, भैया तू दोबारा इस घर में क्यों आ गई? आपको उससे पूछना चाहिए। उसने तो अपने आप को सेफ करने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए, अपने आप को उस घर से अलग कर लिया, जो कि उसका बहुत बड़ा फैसला था। और उस समय उसको कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी, बच्चियों को कैसे पालूँगी, कौन से घर में रहूँगी, ना उसके पास कोई घर था, ना ठिकाना था। लेकिन उसने कितना बड़ा फ़ैसला लिया, आप ये सोचो कि उसके साथ कितनी जिसको कहते हैं ना, एक मेंटली भी और फिज़िकली भी उसको कितना परेशान किया गया। कोई उसकी प्लानिंग नहीं थी, बस उसने अपने घरवालों को बुलाया, डिसीज़न लिया और वो घर छोड़कर चली गई। अब ये जो छोटी जीजी जब इनके साथ भी इतना सब कुछ हुआ, तो ये फिर दोबारा से लौट कर क्यों आ गई? क्या इनको अपनी सेफ्टी नहीं चाहिए थी? और ये तो चली भी गई थी, ये तो चली भी गई थी ना अपने घर। तो दोबारा ये घर पर क्यों आई, सब कुछ जानते हुए, समझते हुए कि वहाँ पर ये सब कुछ होता है। और आपने रिकॉर्डिंग में भी सुना होगा कि उसने बोला था कि अ, तुम रहना चाहोगी क्या इस घर में जहाँ पर इतना कलेश होता है? और ये कलेश क्यों होते थे? ये कलेश इसी वजह से होते थे। ठीक है? ये कलेश जो लड़ाई झगड़े होते थे ना, सब इसी वजह से होते थे, जो सपना ने अपने मुँह से बताया था इसके फादर को।
वो रिकॉर्डिंग आपने सुनी है ना, तो ये सब बातें हमने अपने मन से नहीं बोली, हमने अपने मन से कोई भी बात कुछ भी नहीं बोला। हमने वही बोला जो सोशल मीडिया पर हमने अपने कानों से सुना। और सबसे बड़ी बात ये कि जब इसके फादर को भी ये चीज़ बता दी गई थी, तो मदर फादर ने कैसे दोबारा से इसको उस घर में भेजा। क्योंकि देखो, माँ बाप की परमिशन से ही तो आई होगी ना इस घर में दोबारा। ऐसा तो है नहीं कि अपने मन से उठकर चलकर आ गई। पेरेंट्स की पूरी पेरेंट्स से परमिशन दी वहां पर रहने की, तभी तो ये लड़की इस घर पे आई। तो इसको पूरी तरह से इसका माइंड जो था वो वॉश किया गया जब ये गांव के अंदर थी। ठीक है, और आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर सपना गलत होती तो क्या ये लास्ट मोमेंट तक, जब तक सपना घर छोड़कर नहीं गई, तब तक इसके साथ होती? नहीं होती। वो लॉयल होती अपनी बुआ जी और फूफा जी के साथ, और सपना को बोलती कि भाभी तुम कैसा झूठा इल्जाम लगा रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं करते फूफा जी, क्यों गलत इल्जाम लगा रही हो फूफा जी पे। आज जो इतनी लॉयल बनी हुई है कि मुझे अपनी मम्मी जी पापा जी के बुढ़ापे का सहारा बनना है, उनका सेवा करनी है, उनके चेहरे पर स्माइल लेके आनी है, उनको वो सब खुशियां देनी है, तो उस समय उसने सपना का साथ क्यों दिया? और घर से जाने के बाद भी जब सपना आई थी इससे मिलने के लिए, चेन देने के लिए, तब भी आपने देखा किस तरह से रो रो कर, फूट फूट कर रो रही थी और बच्चों को किस तरह से प्यार कर रही थी। तो इसका मतलब ये भी भुक्तभोगी है। जो सपना के साथ हुआ वही सब इसके साथ भी हुआ। लेकिन अब ये क्यों नहीं कर रही, क्यों ऐसे कर रही है, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक मिस्ट्री है, और जिसका खुलासा शायद नहीं होगा। जैसे राजवीर जी का खुलासा नहीं हुआ आज तक, पता नहीं चला, ऐसे ही ये भी आज तक पता नहीं चलेगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये छोटी जीजी यहाँ पर क्यों आई है, इसके पेरेंट्स ने इजाज़त क्यों दी। अब मामला तो फिर एक ही नज़र आता है कि प्रॉपर्टी का, और वो तो सबको पता है, वो तो सबको पता है। लेकिन क्या प्रॉपर्टी, पैसा, ज़मीन जायदाद इतना इम्पोर्टेंट होता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा? ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों को यही जवाब देना चाहती हूँ जो लोग कहते हैं कि दोबारा कैसे, किस मुंह से जाएगी। तो दोबारा तो वो जाएगी ही नहीं। ये बात तो 100% श्योर है कि वो अब दोबारा इस घर में नहीं जाएगी। वो कोई इतनी पागल नहीं है कि फिर अपने आप को उसी दलदल के अंदर डाल दे। उसकी ज़िंदगी तो टचवुड बहुत अच्छी निकल रही है, अच्छा कमा रही है, अच्छा खा रही है, उसको इतनी पीछे से उसको अपनी सपोर्ट है अपनी मायके वालों की, तो वो क्यों जाएगी दोबारा? वो कभी नहीं जाएगी। ठीक है, तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि वो दोबारा, आप लोग देखो, हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पिछली बातें, जरूरी नहीं है कि जो पीछे सब कुछ हो गया वो आगे भी दोहराया जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता। जो पीछे गलतियां हो गई, जो अब जब ये बातें सोशल मीडिया पर आ गई सामने वाले की बातें, तो सामने वाला भी ना फिर अलर्ट हो जाता है। सामने वाले को भी ना थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरी बातें इस तरह से सोशल मीडिया पर विद प्रूफ आई हैं। और ज़रूरी नहीं है कि उनके घर में रहकर ही एक हुआ जाए, ऐसा नहीं होता। भाई आपसी रिश्ता भी बनाया जाता है दूर रहकर। दूर रहकर भी पोतियों से मिला जा सकता है, दूर रहकर भी सपना जा सकती है, आ सकती है। तो ये परिवार एक हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन यहाँ पर वो लोग नहीं चाहते, वो लोग तो नहीं चाहते ना एक होना। लेकिन हम लोगों ने तो एक अच्छी शिक्षा दी है कि भाई हम चाहते हैं कि आप लोग सब एक हो जाओ, ताकि बच्चियों को भी उनके दादा दादी का प्यार मिले और दादा दादी को भी अपनी पोतियों का प्यार मिले। क्योंकि अपना खून अपना होता है और पराया पराया होता है। और ये कल परसों की वीडियो में बोल रही थी कि मुझे कुछ लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जो भुलाए नहीं जाते। इसने बोला था ना अपनी वीडियो में लास्ट के अंदर कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मम्मी की जब बातचीत चली थी कि मम्मी डिप्रेशन में है, तो क्या बोल रही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भुलाए नहीं जाते। अब कुछ लोगों में कौन आते हैं? इनके दो बेटे। ठीक है, वो भुलाए नहीं जाते, और साथ में कौन? ये सपना और बच्चियां। तो मतलब उसको याद भी कर रही है और कह भी रही है कि भुलाए नहीं जाते, और उसके बावजूद भी वीडियो भी डलवाती है फूफा जी से कि अगर इससे प्रॉब्लम है तो घर आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक
डबल पॉलिसी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये माइंड गेम होते हैं, ये डबल पॉलिसी खेलना, दोनों हाथों में लड्डू रखना कि देखो हम तुम्हें भूल भी नहीं पा रहे हैं और देखो हम तुम्हारा घर पे आना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है बड़ी ही बहुत सारी बातें हैं, अभी तो कुछ बातें ही आई हैं जो प्रूफ जिन चीज़ों का प्रूफ सपना के पास था, उन चीज़ों को ही सपना ने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर रखा है। चीज़ें बहुत हैं, बातें बहुत हैं जो कि हमें पता नहीं चलेंगी। जिस तरह से राजवीर जी का कहते हैं ना खो गया जस्टिस, ऐसे ही ये भी खो जाएगा और नहीं हम समझ पाएंगे कि ये सब एक्चुअल में क्यों हुआ। तो बहुत कंट्रोवर्शियल है, इनकी जो फैमिली मैटर है ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, मुझे लगता है कि उनको जिन्होंने कमेंट किया है उनको जवाब मिल गया होगा कि ये बात, ये क्वेश्चन आप पूछो अपनी छोटी जीजी से कि जब तेरे साथ भी इतना गलत हुआ, लेकिन उसने क्या किया, उसने डिनाई करके उल्टा इल्ज़ाम उसके सपना के भाई के ऊपर लगा दिया कि तेरे भाई की भी गलत नज़र थी मुझ पर, ठीक है। तो ये सब बातें जो हैं वो झूठ परोसा जा रहा है, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई हम उसको ही बोलते हैं जो विद प्रूफ हमारे सामने आती है। जैसे सपना ने वो सच्चाइयाँ विद प्रूफ हमारे सामने सुनवाई, ठीक है। तो उसको हम राइट मानेंगे, ये इस तरह की बातों को हम सच नहीं कह सकते। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए